हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीति। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी लोगों का 10 से 12 जून को होने वाला है, जिसमें आप सभी लोगों के 30 जो है कि हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि क्वालिफाइंग पेपर रहता है और उसी में आप सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं आज से आप सभी लोगों के लिए नई क्लास लेकर के आ चुका हूँ, जिसमें मैं आप सभी लोगों के डेली हर एक वीडियो में 30 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल करवाऊंगा जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले रहेंगे। और ये जो क्लास है 1 to 5, 6 to 8 पीजीटी टीजीटी सभी कैंडिडेट इस क्लास को कर सकते हैं। और अगर आप सभी लोग इस क्लास को डेली फॉलो करते हैं अराउंड 30 से 35 क्लास आएगी इसकी, तो आप सभी लोगों को मैं लिख के बता सकता हूँ कि आप सभी लोगों का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और इसमें आप सभी लोगों का स्कोर भी अच्छा होगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा। आज के इस क्लास नंबर 1 में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण सवाल हिंदी भाषा के, जो कि आप सभी लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जो हम हिंदी बोलते हैं इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं जो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो देखेंगे यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपभ्रंश से, यानी कि जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। अगर आप सभी लोगों से कोई पूछे कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था तो वो हुआ था अपभ्रंश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्न में से कौन सी बोली यानी कि इनमें से कौन सी बोली जो है कि और भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि इनमें से कौन सी, जो 4 ऑप्शन दिए हैं कन्नौज, अवधी, बंगरू, तेलुगु, इन चारों में से कौन सी ऐसी भाषा है जो हिंदी बोली और हिंदी भाषा में नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आप सभी लोगों को, तेलुगु, जो कि इनमें नहीं आता है। तो आप सभी लोगों का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हिंदी किस परिवार की भाषा, यानी कि हिंदी जो है कि किस परिवार की भाषा है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं आपको बता दूं जो हिंदी जो है कि वो बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आप भारत में कहीं पर भी चले जाए वहाँ पर आप सभी लोगों को इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे, है ना। अगर आप किसी स्टेट में गए हैं तो उस स्टेट का लैंग्वेज बोलने वाले मिल जाएंगे। बट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो हिंदी है हर जगह कोई ना कोई थोड़ा बहुत बोल ही लेता है, तो सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हो जाएगा हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हिंदी की वशिष्ठ बोली ब्रजभाषा किस रूप में बोली जाती है, किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ से तो पहले क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की वशिष्ठ बोली कौन सी है, ब्रजभाषा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी की वशिष्ठ बोली कौन सी है तो वो हो जाएगा क्या, ब्रजभाषा। और ठीक है, और हिंदी की वशिष्ठ बोली ब्रजभाषा जो है सबसे अधिक किस रूप में प्रसिद्ध है। अगर आप सभी लोगों से कोई एक आंसर पूछे तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काव्य भाषा। ये जो है कि काव्य भाषा के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है, यानी कि इनमें से कौन सी भाषा जो है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मराठी जो है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अधिकतर गुजरात के और महाराष्ट्र के लोग जो है कि इसको बोलते भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, एक मईन के दुई बेटरे रहीन एक, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन, माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे द। ठीक है, तवन हमरा दे द। यह अवतरण किस बोली में है, ये पूछा है आप सभी लोगों से। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवधी। भोजपुरी में नहीं है। ठीक है, भोजपुरी में कहाँ जाता रहा कहाँ कराता रहा ऐसी लैंग्वेज आती है, कन्नौजी में भी नहीं है और खड़ी बोली जो हम लोग बोलते हैं उसमें भी ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का,
निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, यानी कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर दो ऑप्शन तो दिए गए हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके दो ऑप्शन आगे भी दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है आप सभी लोगों का खड़ी बोली, जो कि नहीं है, ब्रजभाषा भी नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं जो कि इसमें दिया हुआ है। एक ऑप्शन है अवधी और दूसरा है पाली। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, यानी कि जो भारतीय भाषा का जो विकास है अधिकतम किस लिपि से हुआ है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रही लिपि। ब्रही लिपि से जो है कि अधिकतर इसका जो है कि विकास हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए, हिंदी भाषा आप सभी लोगों से पूछ दिया गया है और इससे ये पूछा है कि ये जो है कि किस लिपि में लिखी जाती है। तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो हिंदी भाषा है, कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि आप सभी लोगों का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनागरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, यानी कि हिंदी जो है आप इसको किस वर्ग में रखेंगे, क्या राजभाषा में रखेंगे या फिर विभाषा में रखेंगे या फिर तकनीकी भाषा में रखेंगे या फिर राष्ट्रभाषा में रखेंगे। मैं आपको बता दूं ये हमारे राज्य की भाषा है, इसके लिए हम जो है कि इसको राजभाषा में रखेंगे और ये पूरे राज्य में बोली जाती भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ढूढ़ेली बोली कहाँ की है, यानी कि ढूढ़ाली बोली जो है वो कहाँ की है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ये शायद पूर्वी राजस्थान की है और पूर्वी राजस्थान के जो लोग होते हैं वो जो है कि ढूढ़ाली बोली बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ये देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये सारे हिंदी भाषा के फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि याद होने ही चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे, अगर हिंदी भाषा से क्वेश्चन आते हैं तो ये जरूर आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रजबुली नाम की से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कहाँ की भाषा जो है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी भाषा। तो मैं आपको बता दूं जो पुरानी बंगाली है, पुरानी जो बंगाल है इसकी जो भाषा है ये ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, यानी कि वर्तमान में यानी कि अभी के समय में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो आपको बता दूं। देखिए, आप जहाँ पर भी जाते हैं, यानी कि इंडिया में तो हर एक 15 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाता है, वहाँ पर सभी लोग अपने अपने हिंदी प्लस अपना लैंग्वेज जोड़ के क्या बना लेते हैं, खड़ी बोली, और यही जो है कि प्रचलित है ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है, छत्तीसगढ़ की बोली कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की जो बोली है वो है पूर्वी हिंदी। कौन सी है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, यानी कि जो पश्चिमी हिंदी जो है इसकी बोली कौन सी नहीं है, ये आप सभी लोगों से पूछा है। अगर पूछ दे कौन सी है तो मैं आपको बता दूं जो नहीं पूछा है तो नहीं में तो बधेली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बधेली आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आप सभी लोगों से पूछ दे कि निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है तो वो हो जाएगा आप सभी लोगों का ब्रजभाषा, बुंदेल और फिर कन्नौज। ठीक है, बुंदेलखंड नाम भी सुना होगा आप सभी लोगों ने, हिस्ट्री में पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संविधान प्रभावों का उल्लेख है। यहाँ पर आप सभी लोगों से ये पूछ दिया है, डायरेक्ट आप सभी लोगों से ये पूछ दिया है कि जो है कि अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मैं आपको बता दूं 443 से लेकर 315 तक में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अगले पीडीएफ में बढ़ते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुख्यालय आप सभी लोगों से पूछ दिया है तो मैं आपको बता दूं इसका जो मुख्यालय है ना ही बेंगलोर में है ना ही हैदराबाद में है। मैं आपको बता दूं इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का,
हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कि हिंदी भाषा के जो विकास का जो है कि सही अनुक्रम आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका सही अनुक्रम है वो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और हिंदी। पहले था पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन हुआ है? यानी कि जो है कि संविधान अनुच्छेद 351 में जो है कि किस विषय का वर्णन हुआ है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है कि हिंदी के विकास के लिए जो है कि निर्देश के बारे में जो है कि वर्णन किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आप सभी लोगों का वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है भैया? ब्रजभाषा क्या है? अभी आप सभी लोगों को बताया है मैंने, ब्रजभाषा जो है कि ये पश्चिमी हिंदी है। क्या है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मगही किस भाषा की बोली है? मगही जो है किस भाषा की बोली है? तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप सभी लोग बिहार से हैं, बिहार से किसी भी ज़िले से हैं, तो आप सभी लोगों को ये पता होगा जो मगही जो है, जो मगही है ये बिहारी है। कौन सी है? बिहारी भाषा की जो है कि बोली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? यानी कि हिंदी जो खड़ी बोली जो हम लोग बोलते हैं ये किस भाषा से अपभ्रंश हुई? तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि शोरसेनी भाषा से, शोरसेनी भाषा से अपभ्रंश हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना की गई थी। यानी कि पुनः संरचना कब की गई थी? भारत के भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है कि मैं आपको बता दूं 1956 में की गई थी। 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? यानी कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है कि किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, विधोली जो बोली है इसका संबंध किस उपभाषा में है? यानी कि विधोली बोली का जो है कि संबंध किस उपभाषा में है, ये आप सभी लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो है वो है पूर्वी हिंदी से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? यानी कि किस डेट को जो है कि हिंदी को जो है कि राज्य भाषा बनाने का जो है कि निर्णय लिया गया था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए हिंदी जो है कि हमारी राज्य भाषा है क्योंकि पूरे राज्य में बोली जाती है। और किस डेट को इसका जो है कि नियम लागू किया गया था? तो मैं आपको बता दूं 14 सितंबर 1949 में जो है कि इसके ऊपर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्या हो गया PDF ऊपर नीचे हो गया, 27 नंबर पे थे हम लोग, 28 नंबर। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए आप सभी लोगों से अध्यक्ष भी पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजी खेर जो है कि इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारतीय संविधान की 8वीं संरूचि में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो मैं आपको बता दूं उस समय जो है कि 22 भाषा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हिंदी आदि जननी है। हिंदी जो है कि आदि जननी है। किसकी आदि जननी है? तो ये संस्कृत की जो है कि आदि जननी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका सही हो जाएगा। आज के इस क्लास नंबर 1 में टोटल हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये अति महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों से एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप सभी लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया है, या फिर आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही अपडेटेड क्लास के लिए, डेली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।